भारत की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने की ख्वाहिश आज की नहीं है। वो कई दहाइयों से इस पर काम कर रहा है। मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि जब परवेज़ मुशर्रफ सदर थे, उस वक़्त ये बहुत बात गर्म थी कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान में मज़ीद इज़ाफ़ा होना चाहिए। उसमें जापान भी ख्वाहिशमंद है, जर्मनी भी ख्वाहिशमंद है, भारत भी ख्वाहिशमंद है, ब्राज़ील भी ख्वाहिशमंद, और इन सब ने अपना एक ब्लॉक भी बनाया था कि परमानेंट मेंबरशिप को बढ़ाया जाए। लेकिन ये तब भी मुमकिन ना हो सका था, पाकिस्तान ने सफारतकारी की थी और उस सफारतकारी के नतीजे में भारत का सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सटेंशन ही रुक गई थी। वैसे भी जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में की एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये तादाद 5 ही रहे, वो छठे को ऐड करने के लिए तैयार नहीं। और भारत का छठा नंबर नहीं है, भारत का 10वां नंबर है। पहले जापान आएगा, जर्मनी आएगा, ब्राज़ील आएगा, फिर इंडिया की जाके बारी आएगी। तो इसलिए मेरे ख़्याल में भारत की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने की जो बात है, वो मज़े का खेज है। मैं उसको हकीकत के करीब नहीं देखता हूँ। और अब हालिया पाक भारत जंग के बाद तो भारत को सफारतकारी में ऐसी शिकस्त हुई है, आलमी एक तो भारत हमसे अस्करी जंग, मिलिट्री वॉर तो हारा ही हारा है, डिप्लोमेटिक वॉर भी हारा है। और डिप्लोमेसी की जो उसकी शिकस्त है, उसने उसको डिप्लोमेसी में बहुत पीछे छोड़ दिया। आप देखें, उसके बहुत करीबी दोस्त भी उसका साथ छोड़ गए हैं। वो अमेरिका के अब उतना करीब नहीं रहा है, वो रूस के उतना करीब नहीं रहा है, वो चीन के इतना करीब नहीं रहा है, वो यूरोपियन यूनियन के अब करीब नहीं है। तो जब भारत दुनिया की बड़ी ताकतों से दूर हो गया है और उसके अब उनसे ताल्लुकात खराब हो गए हैं, तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल में तोसी वाली बात तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं हुई। पहली बात तो ये है कि आप समझें, सिक्योरिटी काउंसिल में तोसी के लिए, कोई भी काम के लिए पहले 5 मेंबरान जो मेंबर हैं, उनका राजी होना जरूरी है। उनमें से कोई एक भी वीटो कर दे तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। भारत के मामले में चीन हमेशा वीटो कर देता है। एक दौर में भारत अमेरिका और रूस के वोट अपने साथ रखता था, लेकिन अब तो अमेरिका और रूस के वोट भी भारत के पास नहीं है। अमेरिका का वोट बिल्कुल नहीं है, रूस भी खुश नहीं है इस वक्त भारत से। तो लिहाजा मेरे ख्याल में भारत इस वक्त ये कहना कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन सकता है परमानेंट, एक मजे का खेज बात है। मुझे भारत का अक़वाम मुत्तहिदा में किरदार महदूद होता नजर आ रहा है। भारत के क्रेडेंशियल्स वैसे भी वीक थे। आप देखिए ना, भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की नफ़ी करता है। कश्मीर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, उनको उनको नहीं मानता या उनकी नफ़ी करता है। तो एक ऐसा मेंबर जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की नफ़ी करता हो, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत का कैसे हकदार हो सकता है। लिहाजा जब भी ये बात होगी तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें सामने आएंगी कि भारत ने उस पर अमल नहीं किया है। फिर भारत में इंसानी हकूक के भी मामलात बहुत ख़राब हैं। मतलब भारत में कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ इंसानी हकूक के मामलात ख़राब हों, ठीक हों। वहाँ अक़लियतों के साथ सलूक ठीक नहीं है, वहाँ इंसानी हकूक के मामलात ठीक नहीं हैं। वहाँ तो अब आज़ादी इज़हार का मामला भी ठीक नहीं है। रॉयटर्स के एक्स अकाउंट को बैन किया गया है और आलमी इदारों को वहाँ पे आज़ादी इज़हार से बहुत इश्यूज़ हैं। तो इसलिए, और तीसरा सबसे बड़ी बात, भारत के अपने तमाम हमसायों से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। भारत के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, भारत के बांग्लादेश से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, भारत के चाइना से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, भारत के श्रीलंका से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, वो वहाँ इंसर्जेंसी की हिमायत करता रहा है। भारत के म्यांमार से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, भारत के नेपाल से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, वो नेपाल पे हेजमनी रखना चाहता है। लिहाजा एक मुल्क जिसके अपने तमाम हमसायों से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, तमाम हमसाए उसके रवैये से नाला हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल मेंबरशिप का कैसे हकदार हो सकता है? उसके हमसाए उसकी मुखालफत करेंगे, तो दूर की बात तो एक अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त ये कोई ज़ेर गौर भी बात है कि भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाया जाए। मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मौजूदा जो हैयत है, इसमें कोई तब्दीली नहीं नज़र आती। मुस्तकिल मेंबर्स 5 ही रहेंगे, बाकी 5 इस तरह इलेक्ट होके आते जाते रहेंगे। मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आती है और भारत का ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। इसकी हकीकत में कोई चांस नहीं।